आर्य समाज की जो विचारधारा है, वो बाकी की विचारधाराओं से कैसे अलग है? आर्य समाज की विचारधारा का मूल है जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है। आज जितने विवाद हो रहे हैं, नाम तो धर्म का ले रहे हैं, लेकिन वो धर्म के नाम पर नहीं, वो मजहबों के नाम पर है। किसी वक्त लिखा होगा किसी न किसी भाषा से कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब तो मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। आर्य समाज जो है वो ईश्वर को तो मानता है, बट वो मूर्ति पूजा का खंडन क्यों करता है? आर्य समाज किसी का खंडन नहीं करता और आर्य समाज मूर्ति को मानता है। बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, दुनिया के सारे लोग एक बड़ी अच्छी आरती गाते हैं जी। उस आरती में एक लाइन है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ये तीन चीज जो हैं ये आर्य समाज मानता है। बाकी के जो रोज आरती गाने वाले हैं वो इसको नहीं मानते। श्राद्ध और तीर्थ को लेकर आर्य समाज क्या सोचता है, क्या मानता है? शंकराचार्य जी ने लिखा एक परापूजा पुस्तक है, उसमें तीर्थेषु पशु यज्ञेषु काष्ठ पाषाण मृण्मय प्रतिमायाम मनो येषाम तेन मूढ़ चेतस। उन्होंने जो पानी को तीर्थ मानता है और वह समुद्र से जो वस्तुएं बनी हुई हैं उसमें देवी देवता का करता है, तो उन्होंने कहा वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रकाश आर्य जी, जो कि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं प्रकाश आर्य जी का। नमस्ते सर, है हमारे स्टूडियो में। और सर, आज हम आपसे आर्य समाज के ऐसे पहलुओं के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत सारे युवा भी जानना चाहते हैं और जितने भी हमारे श्रोता दर्शक हैं वो सब जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि आर्य समाज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? हमारी सोसाइटी को आर्य समाज की ज़रूरत कब और क्यों पड़ी? आशा जी, धन्यवाद आपका जो स्टूडियो में मैं आया और आपने मेरे से कुछ इस प्रकार के प्रश्न किए जिनकी नितांत आवश्यकता है। वास्तव में समाज आज कई बातों से दूर इसलिए है कि उसकी अच्छाइयों को समझता नहीं है, और कई गलत बातों से इसलिए जुड़ा है कि वो उसकी बुराइयों को नहीं समझता है। तो आज समाज की स्थिति ठीक इसी प्रकार की है। किसी भी वस्तु की या विचार की आवश्यकता उस समय ज़्यादा आवश्यक होती है, लाभदायक होती है, जब उसके पहले उस प्रकार का उसको उपलब्धता ना हो। जैसे आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना के पहले बहुत सी संस्थाएं थी, बहुत से विचारक थे, बहुत से विचारधाराएं धर्म के नाम पर चल रही थी, कई प्रकार की विचारधाराएं थी। फिर आर्य समाज की आवश्यकता क्यों हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको यदि समझ लिया जाएगा तो समाज आर्य समाज के मूल उद्देश्यों को समझ के आर्य समाज के साथ जुड़ जाएगा। बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, आर्य समाज की स्थापना इसलिए हुई कि उसके पहले की जो स्थिति जो कुछ अलग थी। धर्म के नाम पर आदमी भटका हुआ था, समाज की कुरीतियां चरम सीमा पर थी, ये देश परतंत्र था, लोगों ने परतंत्रता को ही अपनी परिणति मान लिया था और उन्होंने कहा कभी अंग्रेजों का सूर्य तो कभी अस्त होगा ही नहीं। इस विकट परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में जब समाज सो रहा था, उस समय महर्षि दयानंद ने सबको जगाने का कार्य किया और वो सूत्र दिए जिससे अध्यात्म, समाज और राष्ट्र तीनों का उत्थान हुआ और सोता हुआ समाज जाग गया। तो ऐसे अनेक बातें हैं, अनेक प्रकार की इस धर्म के नाम पर विचारधाराएं थी। धर्म के नाम पर यह कह दिया था कि आप तो समुद्र को पार नहीं करना, ये अज्ञानता थी। धर्म के नाम पर पाखंड चल रहा था। धर्म से दूर लोग मजहब और संप्रदाय को महत्व दे रहे थे। जो मूल धर्म है, जो धर्म का आधार है, जो परमात्मा का ज्ञान है, उससे दूर थे लोग। कहते थे कि पाताल में चले गए हमारे वेद, जो धर्म के आधार हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा, जो धर्म के आधार वेद हैं वो पाताल में चले गए। तो इसलिए काल्पनिक बातें, मनगढ़ंत बातें, मजहबी बातें, सांप्रदायिक की बातें चल रही थी। धर्म से तो लोग बहुत दूर थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आर्य समाज के माध्यम से हुआ, जो उस परम पिता परमात्मा की वाणी वेद का जो धर्म के आधार है, उसका परिचय समाज ने करवाया। ये सबसे बड़ी बात थी। आगे आपको मैं प्रश्न होगा उसमें बताऊंगा कि क्या क्या कार्य आर्य समाज ने किए, और वही कार्य किए जो समाज पहले नहीं कर रहा था, इसलिए आर्य समाज की स्थापना की आवश्यकता हुई। सर, जैसा आपने बताया कि आर्य समाज की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो आर्य समाज की जो विचारधारा है वो बाकी की विचारधाराओं से कैसे अलग है?
बाकी की विचारधाराएं दो बातें। आर्य समाज की विचारधारा का मूल जो है वो सनातन है। आर्य समाज की विचारधारा का मूल है जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है। संसार की जितनी भी विचारधाराएं हैं, इन सारी विचारधाराओं का प्रायः जो प्रारंभ हुआ है किसी महापुरुष के माध्यम से हुआ है। वो उनके जो विचार थे मनुष्य के, वो विचार लेकर छोटे छोटे संगठन आगे बढ़ गए और सभी अपने आप को कहने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आप विचार करिए, परमात्मा का ज्ञान सत्य है, सबके लिए है, सदा के लिए है, निष्पक्ष है, पूर्ण है। विश्व के सारे ग्रंथ उठा लो, विश्व की सारी विचारधाराएं उठा लो, क्या कोई कह सकता है कि वेद में जो बातें जो परमात्मा ने हमें दी हैं, क्योंकि देखिए सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ, परमात्मा ने सबके लिए व्यवस्था कर दी। उसके बाद में मनुष्य को यदि ज्ञान नहीं देता तो ये सब व्यवस्था बेकार होती, कोई मतलब नहीं होता। इसलिए परमात्मा ने, ये धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य है। आपका क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ज्ञान कौन देता? ये वस्तुएं सब परमात्मा ने बनाई हैं। इन वस्तुओं का उपयोग किसका करना, किसका नहीं करना, ये कौन बताता? कितना करना, कितना नहीं करना, है कौन बताता? क्या सत्य है, क्या असत्य है, कौन बताता? यह पूरी जानकारी केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं, परमात्मा के उस ज्ञान में आप पढ़ेंगे कि वेदों में क्या है। कहा गया कि सर्वज्ञान वेदो, उसमें जो है वेद में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वायुयान के बारे में लिखा है, पृथ्वी के नीचे ये जल का उपयोग कैसे करना, कितना करना, ये लिखा हुआ है। बिना फ्यूल के वायुयान की बातचीत उसमें लिखी हुई है, बिना फ्यूल के वाहन चलाने की बातचीत लिखी हुई है, अणु परमाणु की बात उसमें लिखी है, शल्य चिकित्सा की उसमें बात लिखी है, मकान किस प्रकार होना ये उसमें लिखा है, किस प्रकार का पहरावा होना चाहिए ये लिखा है, किस प्रकार के आपसे संबंध होना ये लिखा है। कौन सी पुस्तक दुनिया की जिसमें ये सारी चीज़ें? सारी पुस्तकें मिला लो, सारे विचारधारा मिला लो तो भी वेद के समान, क्योंकि सर्वज्ञानो वहीं से कहा कि सारे ज्ञान का भंडार है, ये परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए दूसरी जितने भी विचारधारा है, परमात्मा का ज्ञान समुद्र के रूप में मान लो, जितनी विचारधारा है ये नदी नालों के रूप में मान लो। उनमें से कुछ कुछ बातें हैं उसमें, जैसे जैन संप्रदाय, ये सनातन नारा है, अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने मान लिया, लेकिन अहिंसा परमो धर्म अच्छी चीज़ है, हम भी मानते हैं। अब उसको उन्होंने मुख्य रूप से माना और एक संप्रदाय में उसकी विशेषता बता दी। ऐसी छोटी छोटी सी कई बातें हैं जिनको लोगों ने अलग अलग उसमें से ही ली, क्योंकि वेद से बाहर तो कोई जा सकता नहीं। जितनी अच्छाइयाँ हैं वो सब पहले से ही वेद में उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ कुछ ले लिया और उसके बाद में उन्होंने केवल उसको किया, लेकिन पूर्णता किसी में नहीं है। इसलिए दूसरे संप्रदायों से, दूसरी विचारधाराओं से वेद सबसे, आर्य समाज सबसे अलग है। क्यों अलग है, इसको भी समझ लीजिए। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण समाज को सुख शांति समृद्धि संगठन के लिए दिया है। आज दुनिया के सारे लोग धर्म मान रहे हैं और धर्म का सुखस्य मूलम धर्म, कि सुख का आधार धर्म है, और सारे लोग मानते हैं कि नहीं, बताइए? सारे धर्म लोग मानते हैं कि नहीं धर्म? मानते भी, और धर्म के नाम पे ज्यादातर लड़ाइयाँ भी होती हैं। वो आगे की बात है। मैं आपसे एक प्रश्न, मैंने आपसे बताया कि आज सारे लोग, दुनिया के लोग धर्म को मानते हैं ना, और मैंने बताया, मनु ने कहा सुखस्य मूलम धर्म, कि सुख का मूल, सुख का आधार धर्म है। तो क्या सारे लोग सुखी हैं? नहीं। भाई आपको दवा दी डॉक्टर ने, और दवा आपने बिना सोचे समझे किसी दुकान से लाके खा ली। आप तो ये समझ रहे हैं कि दवा खा ली मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जो दवा खाई वो दवा में वो इंग्रेडिएंट्स थे ही नहीं, मिश्रित थी, नकली दवा थी, आपने खा ली, आप ठीक हो गए क्या? यही स्थिति आज इस समाज के दुखी होने की है। धर्म सबको जोड़ने का काम करता है। धर्म सबको, कहा हमारे उसमें कि धर्म से आपको क्या चाहिए, सब कुछ धर्म से मिलता है। प्रसिद्धि भी धर्म से मिलती है, धन भी धर्म से मिलता है, स्नेह, आपको जो चाहिए सब धर्म से मिलता है। लेकिन धर्म को मानने के बाद में भी आज दुनिया दुखी क्यों है? इसलिए दुखी कि धर्म वो है जिसको सब माने। आप किसी भी एक विचारधारा को उठा लो, इस्लाम को उठा लो, क्या इस्लाम की बात सब मानेंगे? नहीं मानेंगे।
क्रिश्चियनिटी की बात उठाओ, दुनिया के लोग सब मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप रामायण की बात, हिंदुत्व की बात सब जगह करेंगे, मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। किंतु वेद की बात ऐसी है कि जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कहता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, एरसी जो भी हैं, पारसी, ये सब अपने संप्रदाय बढ़ाने की बातचीत करेंगे, संख्या बढ़ाने की बातचीत करेंगे, लेकिन वेद क्या कहता है? वेद कहता है दुनिया के लोगों मनुष्य बन जाओ, मनुर्भव जन्या देवम जन्म। संसार का कौन ऐसा व्यक्ति है? वेद कहता है मित्र से चक्षुता समीक्षा में है, कि मैं सारे संसार को मित्र के भाव से देखूं, सारा संसार मेरे मित्र भाव से देखे। कोई इसका विरोध करेगा? जिस प्रकार की हम बातचीत करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको बातचीत करते हैं, वेद में कभी भी किसी के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना अधिकांश नहीं कही। जैसे एक मंत्र आता है, मान लो प्रार्थना का मंत्र, उसमें कहा कि परमात्मा हमारे संपूर्ण दुर्गुण, हमारे शब्द आया, संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव है वो हमें, मतलब समस्त संसार के लिए हम तो मांग रहे हैं। हम भोजन करने की बातचीत करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी विचारधारा है जो इसको, क्यों कि ये परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, वो सबके लिए है। और मैंने एक शब्द किया सनातन, आज हर कोई सनातन सनातन की बातचीत कर रहा है। छोटे मोटे सा कोई भी कार्य उसको सनातन, सनातन का अर्थ मालूम नहीं है लोगों को क्या होता है। हर व्यक्ति अपने आप को सनातन कहता है। धर्म के नाम पर तीन विचारधाराएं हैं, एक है नूतन, एक है पुरातन और एक है सनातन। नूतन का अर्थ जो नई नई प्रारंभ हुई है उसको नूतन कहेंगे, जो इसके थोड़े पहले हुई है उसको कहेंगे पुरातन, क्योंकि वो इससे पुरानी है। नूतन को भी हम समय की परिधि में बांध सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि भाई ईसाई इनको सिख को लगभग 500 साल हो रहे हैं, मुसलमानों को 1400 साल हो रहे हैं, बौद्ध और जैन को इनको 2500 के आसपास समय हो रहा है, क्रिश्चियनिटी को 2100 साल हुए। लेकिन इनकी तो समय कर सकते हैं, लेकिन सनातन वो है जो समय सीमा से बाहर है, जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, न जिसका अंत है न जिसका आदि है, जो हमेशा से था हमेशा रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। तो बताइए धर्म कोई अभी चालू हुआ? हमारी इस संस्कृति को, वर्तमान सृष्टि को प्रारंभ हुए लगभग 2 अरब साल होने जा रहे हैं। 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख, इस प्रकार से लगभग मैं इस शब्द कह रहा हूं। और ये ऐसे ही नहीं है, इस बात को सबसे पहले तो महर्षि दयानंद ने की, लेकिन दुनिया की 3 बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं जिन्होंने रिसर्च करने के बाद में इसको स्वीकृति दी है कि कम से कम 2 अरब साल पुरानी हमारी वर्तमान सृष्टि है। तो ये धर्म तो तब से ही चला है। तो कौन सा धर्म था वो? धर्म जब न तो रामायण थी, न गीता था, न कुरान थी, न बाइबिल थी, न कोई सी भी नहीं थी, तो फिर क्या था? उस धर्म को ही आर्य समाज मानता है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान निष्पक्ष है, सबके लिए, सदा के लिए, सबके कल्याण के लिए। यथे माम अचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, कहा कि ये वेद की वाणी जो सबके कल्याण के लिए है। तो इसलिए आपने जो प्रश्न किया था, दूसरी विचारधारा है संकुचित विचारधारा है। हमारा धर्म की विचारधारा, धर्म और दूसरी विचारधाराओं में एक मूल फर्क आपको लगेगा। धर्म अच्छे मनुष्य का, श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना उसका लक्ष्य होता है। दूसरी विचारधाराओं का उद्देश्य संख्या बढ़ाकर अपना प्रभुत्व जमाने का है, जिसको आज हम देख रहे हैं। आपने वो बात ठीक कही थी। आज जितने विवाद हो रहे हैं वो विवाद धर्म के नाम पर, नाम तो धर्म का ले रहे हैं, लेकिन वो धर्म के नाम पर नहीं, वो मजहबों के नाम पर है। किसी वक्त लिखा होगा किसी न किसी भाषा से कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मैं कहता हूं कि अब तो मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। टकरार कहाँ होती है? जब मैंने कुछ विचार दिए, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, उसने कहा मैं बड़ा, उसने कहा मैं बड़ा। ये विचारधारा सांप्रदायिक विचारधारा है, इसके कारण विवाद होते हैं। लेकिन आर्य समाज उस विचारधारा को मानता है जो परमपिता परमात्मा के असांप्रदायिक संगठन है। आर्य समाज, दुनिया के जितने लोग हैं ये व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए मार्ग पर या उनके जीवन के आधार पर विचारधारा पर हैं, इसलिए उसे छोटी सी कम्युनिटी में बट के रह गए हैं। संख्या में भले ही बड़े हो गए हों, लेकिन आर्य समाज का देखिए, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? अधेर जी मानक शाह पारसी के यहाँ पर हुई। 5100 रुपये का दान किसने दिया? हाजी अल्लाह रखा खां ने दिया। ट्रिब्यूनल पेपर के जो थे संपादक
दयाल मिठा जी, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, सरदार थे। भगत सिंह के दादाजी अर्जुन सिंह जी, वो आर्य समाजी बने। सैमुअल टोक्स जो आए थे, विदेश से आए थे देश को क्रिश्चियनिटी के लिए प्रचार करने के लिए, वो खुद आर्य समाजी बन गए। इसमें मुसलमान ने भी सहयोग दिया, पारसी ने भी सहयोग दिया, सिख ने भी सहयोग दिया, सब लोगों ने दिया। क्यों माना उन्होंने? क्योंकि विचारधारा किसी कम्युनिटी की नहीं थी, ये ईश्वर की थी। इसलिए संसार में कोई असांप्रदायिक संगठन यदि कोई हो सकता है तो केवल आर्य समाज ही हो सकता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति, स्वामी दयानंद ने रास्ता दिखाया, लेकिन आर्य समाज स्वामी दयानंद के अनुसार चलने वाली, कि उनके बताए हुए मार्ग को और उनने जो नया कुछ दिया है उस आधार पर करती है ना। स्वामी दयानंद ने भी उसी को स्वीकार किया है। छोटी मोटी बात नहीं है। मैं किसी दुकान पर जाऊं और कोई वस्तु खरीद के ले आऊं और आपसे बोलूं कि देखो मैं सबसे बढ़िया दुकान से लाया हूं, तो मेरी बात में सत्यता नहीं है। लेकिन मैं कभी कई दुकानों पर जाऊं और सब जगह जाके देखूं कहाँ ठीक ठाक है, और उसके बाद में कोई वस्तु को खरीद के लाऊं, तो फिर कह सकता हूं कि सारी दुकानों से अच्छी वस्तु ये है। स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में 3,500 पुस्तकों का अध्ययन किया है। कितना? उसका प्रमाण है, सत्यार्थ प्रकाश उठा लो। उन्होंने कई पुस्तकों के बारे में लिखा और सबका एड्रेस दे के लिखा कि कहाँ लिखी, कैसे लिखी है। तो इसलिए आर्य समाज जो है उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को मानता है, जिसको कि भगवान राम ने माना। भगवान राम को हम आदर्श मानते हैं ना। उन्होंने क्या माना? उनके बारे में भी कहा, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठिता, कि वो वेद और वेद विज्ञान और धनुर्वेद के महापंडित थे। भगवान कृष्ण की सब जय बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या बोला? भगवान कृष्ण के बारे में भी है, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा निर्णामी लोके कौन्यस्ति केशवाधृते, कि उनके जैसा वेद का जानकार कोई है ही नहीं। तो हमारे महापुरुषों ने जिसको माना, जिनकी हम पूजा करते हैं, बड़ी विचित्र बात है। हम राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर के ज्ञान वेद को नहीं मानते। ये विडंबना है। जब इस विडंबना से, उस वेद के मुख्य धारा से जब कट जाएगा आदमी, जब धर्म से कट जाएगा आदमी, क्योंकि वेद ही धर्म के मूल आधार हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रेमात्मना एतत् चतुर्विधिम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद ही धर्म का लक्षण है। प्रश्न मैंने ही कहा था कि आज दुनिया दुखी क्यों है? इसलिए कि जो धर्म के आधार है वेद, हम उससे तो दूर कट गए। अरे तुलसीदास जी को ले लो, उन्होंने क्या कहा? जय विधि चले वेद प्रतिकूला, तय विधि होई धर्म निर्मूला, कि जैसे ही वेद को छोड़कर लोग जब चलेंगे तो वो धर्म निर्मूल हो जाएगा। और जब तक वेद को मानते थे, फिर तुलसीदास जी ने लिखा, वरुणा श्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावहीं सुखई नहीं वह शोक न रोग। जब तक लोग वेद का अनुसरण करते थे तब तक भय नहीं था, सब सुखी थे, किसी प्रकार का दुख नहीं होता था। आज समाज दुखी इसलिए है कि जो वेद के मूल, जो जिसका धर्म का मूल है, उस वेद से लोग दूर चले गए। इसलिए वेद नहीं होने से क्या हो गई है? वेदना, तकलीफ हो गई। जहाँ वेदना का अर्थ तकलीफ से ले रहा हूँ। और वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अब आप बताओ, हम रोज दीवारों पर पढ़ते हैं, बोलते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमय, क्या अर्थ हुआ जी? अंधकार से हम प्रकाश की ओर चले। और वेद का अर्थ क्या है? और भी दूसरे अर्थ है, लेकिन वेद का एक शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ज्ञानमय जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आर्य समाज की विचारधारा दूसरी विचारधाराओं से अलग है, जो निष्पक्ष है और धर्म का जो मूल है उसको लेकर चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि आर्य समाज और उसमें थोड़ा सा अंतर है। सर, जैसे कि आपने ईश्वर की बात करी, तो आर्य समाज जो है वो ईश्वर को तो मानता है, बट जैसे मूर्ति पूजा, आपने अभी राम जी की बात करी, कृष्ण जी की बात करी, बट वो मूर्ति पूजा का खंडन क्यों करता है? देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, खंडन और मंडन में अंतर होता है। आर्य समाज किसी का खंडन नहीं करता और आर्य समाज मूर्ति को मानता है। बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, आर्य समाज मूर्ति को मानता है। लेकिन मूर्ति, कौन सी मूर्ति? देवताओं को भी मानता है आर्य समाज। देवताओं में हम उन देवताओं को मानते हैं जो आपके, वो देवता जो आप जिनको कुछ खिला रहे हो वो खा ही नहीं रहे।
लेकिन हमारे इसमें का मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जो जीवित हैं उनकी तो तुम उपेक्षा कर रहे हो, और जो उनकी सेवा करोगे तो आशीर्वाद देंगे। तो हम कहते हैं ऐसे देव देवताओं को पूजो। जब घर में जो माता पिता तुम्हारे देवता हैं, मातृदेव पितृदेव, इनको देवता कहते हैं। दूसरी बात है मूर्ति की। ये जो आप लोग सब बैठे हैं ना, मैं भी, ये भी तो मूर्ति है। किसकी बनाई हुई है? परमात्मा की बनाई हुई है। हम इस मूर्ति को मानते हैं। वो मूर्ति के बारे में मैं यहाँ विशेष कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उसके कारण क्या हुआ, हम परमात्मा के जो सही स्वरूप है उससे भटक गए। परमात्मा का सही स्वरूप क्या है? परमात्मा के, आप आर्य समाज के दूसरे नियम को पढ़ना, संसार की रचना करना, ये परमात्मा के जो गुण हैं उसको बता रहा हूं। संसार की रचना करना, उसकी रक्षा करना, उसका प्रलय करना, और प्रत्येक को कर्म के अनुसार उसका परिणाम देना। अब आप बताओ कि जिस मंदिर में अनेक मूर्तियां हैं और वो वहां से अभी यार इतने बाहर बाहर बड़े बड़े हो रहे हैं, सब चले जा रही, वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही। आप यदि परमात्मा के स्वरूप को देखना चाहते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई प्रमाण रखना पड़ेगा। बिना प्रमाण के कोई बात नहीं होती है। और सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है? संसार में मनुष्यकृत पुस्तकें हैं, मनुष्यकृत ज्ञान है, वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है या परमात्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है? बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परमात्मा का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है या मनुष्य का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है? तो परमात्मा का ज्ञान तो वेद है। इसलिए मनुस्मृति में एक लिखा मनु ने कि धर्म जिज्ञासा माना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, कि ए दुनिया के लोगों, यदि तुम धर्म का अनुसरण करना चाहते हो तो धर्म वही है जो वेद के अनुसार है, जो वेद के अनुसार है। तो आज वेद को हम मानते हैं तो वेद में तो लिखा न तस्य प्रतिमा अस्ति। एक मकान बना हुआ है, ये मकान स्थायी रूप से यहाँ पर है। इसको आप दिल्ली के अलावा बंबई, कलकत्ता, हरिद्वार और भी कहीं देख सकते हो क्या? स्थायी चीज एक जगह रहती है, आकार वाली चीज एक जगह रहती है, निराकार वस्तु का कोई स्थान नहीं, कहीं पर भी जा सकती है। ये आप अमेरिका से बातचीत कर लेते हैं, ये तरंगें क्या हैं? इसका आकार होता तो आती क्या आपके पास में? तो आकार वाली वस्तुएं एक इस जगह रहती है, लेकिन परमात्मा तो सर्वव्यापक है। सब ये भी तो बोलते हैं, घट घट वापसी बोलते हैं, कण कण में बसाया हुआ वो बोलते हैं। तो जो व्यक्ति मान लेता है कि नहीं परमात्मा तो एक जगह ही है, वो फिर मंदिर में जाए जब तक तो बहुत बढ़िया रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचता है कि परमात्मा तो मेरे हृदय में है। अब कृष्ण से, जिसे अर्जुन ने प्रश्न किया कि मेरा मन में बड़ी जो शांति रहती है, तो उन्होंने 3 प्रश्न में शीघ्रता में बोल देता हूँ समय को देखते हुए। उन्होंने सबसे पहला कहा कि भाई मैं कहाँ जाऊँ परमात्मा के, मेरे को बड़ी अशांति हो रही। तो उन्होंने क्या कहा? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम अपने अच्छे सद विचारों को लेके उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ। पहला प्रश्न। उन्होंने कहा उसको किस नाम से पूछूं? तो फिर दूसरा उत्तर देना, ओम इत्यक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुसर। वो एक ओम है, तुम उसका स्मरण कर। फिर उसने कहा कहाँ देखूं मैं? तो कह सकते थे चले जा हरिद्वार, वृंदावन चले जा। उन्होंने कहा ना, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो तो तेरे हृदय में ही निवास करता है, यहीं पर उसको तू देख सकता है। अब भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि ईश्वर यहाँ रहता है। भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि एक और बड़ी बात आपको बताऊं, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दुनिया के सारे लोग एक बड़ी अच्छी आरती गाते हैं जी, ओम जय जगदीश हरे की गाते हैं कि नहीं गाते हैं? सब गाते हैं। अब उस आरती को जो गाते हैं, हमारे पूर्वज भी गा रहे हैं, तो उस आरती में जो लिखा उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, मानना चाहिए कि नहीं बचा? तो चलो आज लोगों को बता दो। उस आरती में एक लाइन है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ये 3 चीज जो हैं ये आर्य समाज मानता है। बाकी के जो रोज आरती गाने वाले हैं वो इसको नहीं मानते हैं। आर्य समाज मानता, 100% मानता है। क्या है? तुम हो एक। हम कितने मान रहे हैं जी?
अनेक। हम बोल रहे हैं रोज कि तुम एक हो, लेकिन हम अनेक मान रहे हैं। फिर उन्होंने कहा तुम हो एक अगोचर, गो यानी इंद्री, यानी आपका कोई आकार नहीं है, शेपलेस हो। यह हम रोज बोल रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। फिर इसके बाद में एक और इसी में आ गया, सबके प्राणपति। अब तो हम ही भगवान को प्राण डाल देते हैं, कई जगह हो रही। तो ये बातें जो हैं, इनको यदि गंभीरता से सोचें तो सही स्थिति आ जाए। इसका परिणाम ये हुआ कि कई चीजें ऐसी हैं, हम परमात्मा के बारे में हमारी धारणा गलत है। आप परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, दुनिया चाहती है। एक आदमी तो बताओ कि जिसने बहुत धार्मिक हो, 1000 कथाएं करवा दी हों, 100 बार वो तीर्थ स्नान करने चले गया हो, उसके बाद में उसने ये कहा कि भाई मेरी तपस्या, मेरा सब प्रयास पूरा हो गया, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। एक आदमी मिला क्या आज तक? न मिला, न मिलेगा, क्योंकि हमारी धारणा ही अलग है। हम परमात्मा को जैसे ही मकान है, ये वस्तु है, हम इस प्रकार इन आंखों से देखना चाहते हैं। अच्छा, हम देखते कैसे हैं बताइए, आप भी बताइए। आंखों से, बस ये देखो, दुनिया यही तो मान रही। अच्छा जी, मेरी आवाज आप आंखों से देख के बता सकती हैं? आप ये सर्दी और गर्मी को आंखों से देख के बता सकती हैं? इस दुर्गंध और सुगंध को आप आंखों से देख के बता सकती हैं? स्वाद के बारे में आप आंखों से बता सकती हैं? ये अनुभूति की बात है। आवाज को आपने कान से अनुभव किया, दुर्गंध सुगंध को आपने नाक से अनुभव किया, खट्टे मीठे को आपने जीभ से अनुभव किया, सर्द गर्म को आपने जीभ त्वचा से उसको किया। ये अनुभूति करके आपने आंखों से तो नहीं देखा ना। अरे छोड़ो इन बातों को। ये जो आपका शरीर चलता फिरता है, ये जो आत्मा है, इसके बारे में क्या कहा? ये तो अजर अमर और ये अनित्य है, और ये भी शेपलेस है, इसका कोई आकार नहीं है। बिना आकार के आपका शरीर ये आत्मा चला रही है, तो बिना आकार के परमात्मा ये दुनिया क्यों नहीं चला सकता है? तो परमात्मा इन आंखों से देखने की वस्तु नहीं है, परमात्मा अनुभूति की वस्तु है। यही आर्य समाज वेद के सिद्धांतों के अनुसार मानता है। इसलिए आर्य समाज को समझने वाला ईश्वर से दूर नहीं है। ईश्वर के बारे में बहुत से मंत्र भी हैं, श्लोक भी हैं, लेकिन यहाँ पर इतना है कि ईश्वर जो है निरंतर हमारे साथ है, हमसे वो कभी अलग नहीं हो सकता। वही माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश, सब कुछ वो है। सबका गुरु भी वही है, गुरुओं का गुरु भी, ज्ञान देने वाला भी वही है। वही माता पिता बंधु सखा सब है, फिर वो हमसे दूर कैसे हो सकता है? इसलिए परम पिता परमात्मा को इन आंखों से देखने की नहीं, उनकी अनुभूति की आवश्यकता है। आर्य समाज इस परमात्मा को मानता है जो आपके हृदय में रहता है, जो आपके कण कण में बसता है, उसकी अनुभूति होती है। ये जो सब देख रहे हैं ना हम सब, ये कृति पश्य देवस्य काव्यम, जो परमात्मा जो कृति है, यही उसको देखना है। उसने बनाया है, कितना सुंदर समुद्र बनाया, कितना पहाड़ बनाया, कितने वृक्ष बनाए, कितना मनुष्यों की कृति बनाई। तो यही परमात्मा का दर्शन है, और जो सब कुछ हो रहा है वो परमात्मा की अनुभूति से हमें उसका दर्शन साक्षात्कार कराता है। तो सर, जैसे आपने बात करी थी अभी वेदों की, सत्यार्थ प्रकाश की, तो इनको कितना आर्य समाज फॉलो करता है और मानता है, और इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो हम लोगों को दे सकते हैं? आपने कहा कि आर्य वेद को कितना मानते हैं? महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के लिए लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का मानना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है, धर्म नहीं। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है। क्यों ऐसा कहा? धर्म क्या है? हमने धर्म को आडंबर में ले गए। बड़ी सिंपल चीज है। किसी देश का संविधान क्या सिखाता है आपको? आपके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं, संविधान ने निश्चित कर रखे। ये सड़क है, आपकी इच्छा, दिल्ली में आप कनॉट प्लेस पर जाना चाहते हैं या और कहीं एयरपोर्ट पे जाना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अधिकार तो है कि आपको, लेकिन कर्तव्य है कि जहाँ रेड लाइट दिखे तो आपको रुकना पड़ेगा। ये संविधान नियम कानून बने। जब दुनिया के लोग, किसी देश के लोग उस संविधान को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ अव्यवस्था होगी, गड़बड़ होगी। तो उसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने जब ये सृष्टि की रचना की तो उस समय एक संविधान दिया, रिलीजन जस्ट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी,
ये जो संविधान है ये संसार के लोगों के लिए परमात्मा ने दिया, और उसमें यही बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस उस संविधान को जो समझ ले तो समझना वो स्वयं सुखी रहेगा, परिवार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, विश्व सुखी रहेगा। और संविधान का उल्लंघन करने लगे तो जिस प्रकार की चर्चा आज समाज में हो रही, धर्म के नाम पर जो अत्याचार हिंसाएं हो रही हैं, ये सब होगा। इसलिए कहा कि परम धर्म, विशेष धर्म इसलिए माना कि परमात्मा के उस संविधान को मानो जो हम धर्म जिसको कहते हैं। तो आर्य समाज तो पूरा वेद को 100% आधार ही वेद हमारा आर्य समाज का वही है। आर्य समाज की मान्यता का आधार ही वेद है। दूसरी बात बाद में आती हैं स्मृतियां वगैरह, पर मुख्य रूप से वेद को ही आर्य समाज वेद का प्रचार करता है। महर्षि दयानंद ने संदेश ये दिया, वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद ने कोई अपनी निजी बात नहीं की, उनने कहा हमारे वेद जो हैं ये ईश्वरीय ज्ञान है, सनातन है। ये देश के हमारे ऋषि मुनि जो हैं ये अभी कुछ साल पहले राइट बंधु ने इन्होंने बना लिया। अरे वेद की उन बातों को देखकर ही तो उसके 7 साल पहले, 7-8 साल पहले मुंबई की चौपाटी पर बाबूराव शिवजी तलपड़े, उसने वायुयान बना के उड़ा दिया था, जो काकड़वाड़ी आर्य समाज का सदस्य था। हमारे कितने ऋषि भारद्वाज जो वायुयान की कल्पना है। शल्य चिकित्सा में आज भी कोई MS मास्टर ऑफ सर्जरी कर ले, लेकिन उसमें सुश्रुत को पढ़ना ही पड़ता है उसको। कौन थे? हमारे ऋषि थे। अनेक प्रकार के हमारा जो वेदों का ज्ञान है वो अद्भुत है। अब और उससे आज उसके आगे कोई हुआ नहीं है। कई रिसर्च अभी भी हो रहे हैं जिसमें आज भी वैज्ञानिक चुप हैं, लेकिन वेद में कहीं ना कहीं उनके बारे में निदान है। चल रही है रिसर्च, आगे एक दिन वो आएगा जब दुनिया के लोग फिर वेदों की ओर चलेंगे। तो सर, जैसे आपने अभी बात करी कि आर्य समाज जो है वो किस तरीके से लोगों के मिथ को दूर कर रहा है और वेदों को लोगों तक पहुंचा रहा है, तो मेरा एक सवाल है कि जैसे हम यूथ की बात करते हैं आज की, तो आर्य समाज अपनी जो आइडियोलॉजी है वो कैसे यूथ तक पहुंचा सकता है? देखिए, जब किसी खेत में अनाज नहीं बोएंगे तो वो ज़मीन खाली नहीं रहती है, उसमें वो चीज़ें उगेंगी, कांटे उगेंगे, घास उगेगी जो काम की नहीं होती है। ऐसे ही यूथ के पास में सही ज्ञान, सही उनको दिशा दर्शन नहीं मिलने से यूथ भटक रहा है। ये देश कवि विश्व गुरु कहलाता था। एतद देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनस, दुनिया के सारे लोग यहाँ आते थे। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। इस देश को लोगों ने सोने की चिड़िया कहा है, क्योंकि ये आर्थिक संपदा के रूप से, भौतिक संपदा के रूप में ये बहुत था, जितना खनिज हमारे यहाँ दुनिया में कहीं नहीं है। ज्ञान के रूप में जो यहाँ था वैसा कहीं नहीं था, इसलिए इसको जगत गुरु कहा गया। वो सब चीज़ें शनै शनै पाखंड में बदल गई। वेद का प्रचार करने से, वेद की बात जो है, वेद की बात किसी यूथ को जब समझ में आ जाती है, बहुत से यूथ जो समझ रहे हैं कि वास्तव में जीवन देखो क्या है। ब्रेड बटर तक जो लोग हैं वो पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति है, उनको जीना आता नहीं है। वो तो एक पशु सरीके जीते हैं। चारवाक हमारे यहाँ होते हुए कि खाओ पियो जियो, ड्रिंक एंड बी मैरी, वो उस प्रकार के हैं। लेकिन जो जीवन है, जो जीवन की सत्यता है, जो जीवन में जीने का जो आनंद है, वो आनंद की व्यवस्था तो केवल वेद में है। वेद ये भी नहीं कहता कि ये संसार किसके लिए बनाया परमात्मा ने। परमात्मा ने संसार तुम्हारे लिए बनाया है। एक मंत्र आता है, द्वा सुपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। वेद का एक मंत्र है कि एक प्रकृति को एक झाड़ का, वृक्ष का रूप दिया, और उसमें एक पक्षी है वो है आत्मा, और दूसरा पक्षी है वो परमात्मा। तो उस वृक्ष पर लगे हुए फल जो हैं वो आत्मा रूपी पक्षी खा रहा है, और परमात्मा रूपी पक्षी उसको देख रहा है, उसको खा नहीं रहा है। परमात्मा ने सब हमारे लिए बनाया है, लेकिन इसका उपयोग ठीक करो। एक फिर संदेश दिया है तुम्हारे लिए, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजिता, फिर एक संदेश दिया कि इसको लालच मत करो, तुम्हारा नहीं है, इसका उपयोग करो, लेकिन उपयोग भी संयमित रूप से करो। अनेक बातें ऐसी हैं जो यूथ को जब समझाएंगे, समय वो आ रहा है, ये भटकाव से लोग दूर हो रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता का भूत अभी चढ़ा हुआ है, लेकिन शनै शनै ये उतरेगा। जिस रोज उतरेगा उस रोज यूथ भी समझेगा
कि भाई वास्तव में जीवन जीने का तो तरीका कुछ और है, हम कुछ और समझ रहे हैं। केवल सुख तो पशु भी लेता है, लेकिन इससे भी कुछ आगे है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि यूथ भी इसको समझे। हाँ, कुछ कमी रही कि हमने यूथ को जो वो बातें हैं जो उसके काम की थी, वो प्रचार प्रसार में कहीं पीछे रहे, लेकिन अब उसका प्रयास करेंगे। ये जो अभी एक सम्मेलन होने वाला है, इस सम्मेलन में वो प्रयास करेंगे कि आर्य समाज को एक नई दिशा मिले। हम यूथ को, और महिलाएं भी हमसे थोड़ी दूर हैं, इस संगठन में अधिक नहीं हैं, इन सब को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। वेद में वह चीज़ें हैं जिसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं और उसका विरोध नहीं करते हैं। तो ये भी एक आपका अच्छा प्रश्न है, लेकिन अब उसके लिए हम बहुत प्रयत्नशील हैं। तो सर, जैसे हम आर्य समाज की विचारधाराओं की बात करें, तो जो आर्य समाज की विचारधाराएं हैं, क्या ये यूनिवर्सल हैं और बाकी के लोग भी इनको अडॉप्ट कर सकते हैं और आर्य समाज उनको अपनाएगा, जैसे बाकी के धर्म या जाति यहाँ इसमें आए? सुनिए, महर्षि दयानंद ने लिखा, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जो सत्य है हम उसको स्वीकार कर लेंगे। आप कुत्ते को क्या समझते हो? अच्छा समझते हो क्या? उसको दुत्कारते हैं ना। लेकिन नहीं, एक जगह तो लिखा है कि कुत्ते जैसा नहीं है ना, लेकिन कुत्ते का एक गुण है, विद्यार्थी के गुण में काग चेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा, कि विद्यार्थी की नींद कुत्ते के जैसा होना चाहिए। तो उसका अच्छा है, तो उसका हमने उसका वर्णन कर दिया। तो इसी प्रकार आर्य समाज जो है, संसार में 3 प्रकार की व्यवस्था हैं। एक समाज के लिए है, एक अध्यात्म के लिए है और एक राष्ट्र के लिए है। विश्व का एकमात्र संगठन आर्य समाज है, जिसने सामाजिक कुरीतियों को बहुत विरोध के बाद में, नारी शिक्षा की बात हो, बाल विवाह की बातचीत हो, या अंधविश्वास से संबंधित बहुत सी बातें हैं, तो उन सब का खंडन यदि किसी ने किया है, उनका विरोध यदि किसी ने किया है, तो वो आर्य समाज है। इसी प्रकार से अध्यात्म में लोग धर्म से हटके पता नहीं क्या क्या मानने लग गए थे। कई प्रकार की दुकानें हो गई थी, वो मंदिर मस्जिद और उसको मज़ार को एक ही मान रहे थे। वो सत्य ज्ञान क्या है वो उन्होंने उसको आर्य समाज के माध्यम से हुआ। राष्ट्रीय चेतना में इतिहास उठाकर देखो, जितने बलिदान राष्ट्र और समाज के लिए आर्य समाज ने दिए, संभवतः किसी ने नहीं दिए। पहली प्रेरणा देने वाले स्वराज्य के महर्षि दयानंद सरस्वती थे। तो आर्य समाज आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों विचारधारा के लिए इसने कार्य किया करता। बहुत बड़ा इतिहास है, उसको कभी अवसर मिलेगा तो बताएंगे, जिसकी कल्पना भी लोगों को नहीं है। ऐसे बहुत से कार्य हैं। तो आर्य समाज का तो विस्तृत है, और इसलिए आज नहीं तो कल लोग सत्य से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। जब परेशान हो जाते हैं तो फिर सत्य की शरण में ही आते हैं, और वो दिन आएगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि श्राद्ध और तीर्थ को लेकर आर्य समाज क्या सोचता है, क्या मानता है? आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक है, और मैं सोचता हूँ कि दुनिया की बहुत बड़ी संख्या तीर्थ और श्राद्ध का जो सही अर्थ है उसको समझती नहीं है। संक्षेप में पहले श्राद्ध के बारे में बताता हूँ। श्राद्ध शब्द असल में श्रद्धा से बना है, और ये जो तर्पण करते हैं ना हम, 3 चीज़ें में हमें कन्फ्यूज़न है। हमारे जो पूर्वज हैं उसके बारे में, पितर जिसको बोलते हैं, दूसरा तर्पण के बारे में, और तीसरा श्राद्ध के बारे में। तीनों को संक्षेप में बताता हूँ। सबसे पहले तो पितर शब्द का उपयोग हमने उनके बारे में लिया है कि जो नहीं है, मर चुके हैं। वो हो सकता है, लेकिन जब युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और कृष्ण से बोले कि ये मेरे पितर सब सामने खड़े हुए हैं, मैं इनके ऊपर शस्त्र कैसे चलाऊं? इसका क्या अर्थ हुआ कि सामने खड़े हुए जो जीवित हैं उनको भी अर्जुन पितर कह रहे हैं। पितर का अर्थ होता है जो आपकी रक्षा करता है, उसको भी पितर कहते हैं, और तो पितर केवल जो मरे हैं उनको नहीं। अब तर्पण शब्द का मतलब ये तृप्ति से बना है। भाई, जो जीवित हैं उनकी सेवा करोगे, उनके आप इच्छा का अनुसार काम करोगे तो उनको तृप्ति होगी, या जो चले गए संसार से उनको तृप्ति होगी। तीसरी बात, श्राद्ध जो है, भाई श्राद्ध ये केवल हम 9 दिन क्यों मनाएंगे? अरे भाई, श्रद्धा है, माता पिता को तो रोज करो,
रोज श्रद्धा करो। और उनके नाम से यदि श्रद्धा है कुछ, तो मान लो कि उनकी पुण्यतिथि है, तो कोई ऐसा कार्य करो, उनके अच्छे कार्य हैं उसको जीवन में करने का संकल्प लो, कुछ उनके नाम से दान धर्म करो, ये तो ठीक है। लेकिन आपने किसी को बुला लिया, भोजन करवा दिया और कहा कि भाई मेरे पितरों की मतलब की संतुष्टि हो जाएगी। अरे उनको तो कर्म के अनुसार फल मिल चुका, किसको खिला रहे हो? और पता नहीं वो किस योनि में है, मनुष्य योनि में है, किसी दूसरी योनि में है, उनका भोजन क्या है, तुम खिला यहाँ कुछ रहे हो। तो ये इस प्रकार की मान्यता ये गलत है। जो माता पिता जीवित हैं, सच्चा श्राद्ध तो उनका ही होना चाहिए। अब तीर्थ की बात रहा, लोग बोलते हैं कि जो नदी में नहा लिए या कहीं पहाड़ों पे गए, किसी स्थान का चक्कर लगा के आ गए, उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ का अर्थ पहले समझना चाहिए। तीर्थ का अर्थ है जन ये तरंती तानी तीर्थानी, कि जिससे जन मनुष्य का जीवन तर जाए, उन्नति हो जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। अब तीर्थ, अब हम चले गए नदी में नहाने के लिए, तो नदी में नहाने के लिए गए तो ये शरीर तो साफ हो गया, कोई भौतिक वस्तु, कपड़ा तो साफ कर लोगे, लेकिन आत्मा कैसे साफ होगी? हर आपके यहाँ कपड़े पर डामर लग गया, आप उसको पानी से साफ कर सकते हो क्या? उसके लिए तो उसी वस्तु का उपयोग होगा ना जिससे साफ होगी। तो हमारे यहाँ पर व्यवस्था दी गई कि अवधिर गात्राणि शुद्धंती मना सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, कि पानी से तो केवल शरीर साफ होगा, मन जो है वो सत्याचरण से शुद्ध होगा। अवधिर गात्राणि शुद्धंती मना सत्येन से विद्या तपोभ्याम, विद्या सत्य ज्ञान और नियंत्रण से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, और पवित्र बुद्धि से, ज्ञान से आपकी बुद्धि ठीक होगी। हमारी तरीका तो ये बताया है। और फिर इसी प्रश्न को एक बार आया, ये महाभारत में आता है कि आत्मा नदी संयम तो पूर्ण सत्यव्रता शील तटा दयोर में तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र न वारणाम शुद्धते संतरात्मा, कि कहा भाई ये जो पानी है इसे तो तुम शरीर साफ करोगे, ये अंदर की आत्मा को नहीं होगी सफाई। तो ये तीर्थ के नाम पर जो चल रहा है, तीर्थ होना चाहिए। तीर्थ जो है कि उससे मनुष्य के जीवन का उद्धार हो, उन बातों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तीर्थ के लिए तो बहुत लंबा है कि उसमें 10 लक्षण है, उसको तीर्थ कहते हैं। समय भाव में मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन तीर्थ का मतलब ये होता है, जैसे शंकराचार्य जी ने लिखा एक परापूजा पुस्तक है, उसमें तीर्थेषु पशु यज्ञेषु काष्ठ पाषाण मृण्मय प्रतिमायाम मनो येषाम तेन मूढ़ चेतस। उन्होंने जो पानी को तीर्थ मानता है और वह समग्र से जो वस्तुएं बनी हुई हैं उसमें देवी देवता का करता है, तो उन्होंने कहा वो मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। तो तीर्थ का मतलब यह है कि जिन कार्यों से, जिन विचारों से, जिससे जीवन में उन्नति आ जाए, उसको तीर्थ कहते हैं। तो इस प्रकार का होना चाहिए। तो तीर्थ क्या है? सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहा, तो जो सत्संग है उसको कहा ये तीर्थ है। सत्संग परम तीर्थम, सत्संग को परम तीर्थ कहा क्योंकि वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये तीर्थ का भी हम जो सही उसका तरीका है उसको हम स्थान तक कर लिया। अब एक शब्द और बोल के आपको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तीर्थ, तीर्थ स्थान, ये तीर्थ स्थान क्या है? देखिए, परमात्मा के ध्यान के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, शांति के लिए आप इस भीड़ भरे वातावरण से एकांत में कुछ समय के लिए जाकर अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। होता है कि नहीं? ऐसे ही संसार में रहते हुए कार्यक्रम अपने करते हैं, दुनिया भर का पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्या, लेकिन इससे कुछ समय हटकर किसी ऐसे स्थान पर जाना जो एकांत हो, जहाँ पर शांति मिले। तो इसके लिए 3 स्थान बताएं, नदी के किनारे, घने जंगल में और पर्वतों की तलहटी पे। ये 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ स्वतः एक आध्यात्मिक वातावरण बन जाता है, वहाँ मन को शांति मिलती है। इसलिए ऐसे स्थान आपकी उन्नति के लिए, जीवन उन्नति के लिए हैं। तीर्थ स्नान वहाँ पर होता है, इसलिए वो स्थान जो हैं वो तीर्थ के लिए बताए गए कि यहाँ जाकर आप अपना चिंतन करें, आत्मकल्याण की बातचीत करें, सत्य ज्ञान प्राप्त करें। तो इसलिए ऋषियों ने, पुराने लोगों ने ऐसे स्थानों को चुना, अब वो तीर्थ के लिए स्थान बन गए, इसलिए वो तीर्थ स्थान कहलाते हैं। इसलिए मैं संक्षेप में मैंने बताया, तीर्थ का अर्थ यही होता है कि जिन कार्यों से हमारे जीवन की उन्नति हो, प्रगति हो।
तो सर आपने बहुत सारी बातें हमें आज बताई, आपने हमें तीर्थ स्थान का सही मतलब बताया, श्राद्ध का सही अर्थ बताया और आर्य समाज के सिद्धांत क्या हैं, उसके बारे में बहुत कुछ बताया। आज थोड़ा-सा समय का अभाव है, मगर हम चाहते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में भी आएँ और हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बातें साझा करें, जिससे हमारे यूथ को भी एक नई दिशा मिले। तो सर आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे हमें अपने को एक सही दिशा देनी है। जो आर्य समाज है उसके असली सिद्धांत क्या है, वो क्यों एक ईश्वर को मानता है, क्यों वो मूर्ति पूजा का खंडन करता है। आगे भी हम बहुत सारे अपने ऐसे ही विद्वानों से मिलेंगे, स्कॉलर से मिलेंगे और आर्य समाज के बारे में और उसकी आइडियोलॉजी के बारे में अच्छे से जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।